Hello friends, welcome to Bindu Didwal Chemistry Lessons. Our topic for today is rules for naming the coordination compounds. First is order of naming ions. तो किसी भी आयनिक कॉम्प्लेक्स में हम केटायन का नाम पहले लेंगे और फिर एनायन का। जैसे आयनिक कॉम्प्लेक्स हमारा सोडियम क्लोराइड है, सिंपलेस्ट वन, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स को पहले नाम दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिया जाएगा। नेम ऑफ लिगेंड्स में जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनको नाम लेते वक्त ओ से एंड करते हैं। न्यूट्रल और केटायनिक लिगेंड्स का वही नाम रहता है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, जैसे वाटर के लिए एक्वा यूज करेंगे, अमोनिया के लिए अमीन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो फॉर्मूला है उसको नेम लिखने के लिए उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं। तो नेगेटिव लिगेंड्स जैसे F नेगेटिव फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, अगर N से अटैच्ड है तो नाइट्राइटो N और अगर O से अटैच्ड है तो नाइट्राइटो O। SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। CO नेगेटिव इज ऑक्सलेटो, Cn नेगेटिव इज साइनाइडो, सियानो भी चलता है। CH3CO नेगेटिव एसीटेटो, SCN नेगेटिव थायोसायनेटो, O2 2 नेगेटिव परऑक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, P3 नेगेटिव फॉस्फाइडो, N3 नेगेटिव एजाइडो, NCS आइसोथायोसायनेटो, H नेगेटिव हाइड्राइडो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, NH2 नेगेटिव अमाइडो, NH2 नेगेटिव इमाइडो, ClO3 negative chlorato and S2O3 2 negative is thiosulfato. Positive ligands में NO positive को नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 positive hydrazinium, NO2 positive नाइट्रोनियम। Neutral ligands are named as such, जैसे CH3 NH2 को हम बोलेंगे मिथाइल अमीन, NH2 CH2 CH2 NH2 is ethylene diamine, इसको ethane 1,2 diamine भी कहते हैं। C5H5N is pyridine, C6H5 thrice, P is triphenylphosphine, PH3 is phosphine, NH2CS NH2 is thiourea, and C6H4N is dipyridyl. Yet number of ligands. When more than one ligand of a particular kind are present in the compound, the prefixes di, tri, tetra, penta, hexa are used. For example, cyanide के 6 ligands है, उसके लिए hexa prefix यूज किया है और फिर उसका नाम लिया है। इसी तरह जब name of ligand में पहले से ही एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पड़ा हुआ है डाई, ट्राई, टेट्रा, तब उसको कंफ्यूजन को थोड़ा रिमूव करने के लिए इंस्टेड ऑफ डाइट्राई हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस जैसे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये इसके 3 लिगेंड्स हैं तो इसको नेमिंग के लिए हम ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन को ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड को पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयन, तो ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। इसी तरह डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन निकल 2। एंडिंग ऑफ नेम्स व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स इन 8। अगर आपके ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके एंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब हम इसके मेटल के नाम के एंड में ATE लगा देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तब हम ATE नहीं लगाएंगे, तब इसको एज सच रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव चार्ज है
स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर, तो इसका नाम होगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और यहाँ पे इसके बाहर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम होगा कैल्शियम हेक्सा सियानो फेरेट, EATE लगाया है, और फिर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, फेरेट 2। सो कुछ मेटल्स जो हैं जिनको नॉर्मली हम डिफरेंट नेम से बोलते हैं, जब हमने ATE लगाना हो तो उसके लैटिन नेम्स को यूज करते हैं। जैसे आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूप्रेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट और टिन के लिए स्टैनेट। नॉर्मली हम आयरन 2, आयरन 3 ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो ATE लग जाएगा, कैल्शियम हेक्सासियानो फेरेट 2 ऐसे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग में मेटल के बाद फिर हम ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉम्प्लेक्स CrNH3 thrice, H2O thrice, Cl3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें पता नहीं है तो क्रोमियम को हमने X मान लिया। X प्लस 3 अमोनिया है, 3 into 0 ये न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस 3 into 0 ये भी न्यूट्रल है, और ये एनाइन है तो माइनस, हर क्लोरीन पे 1 है तो 3 है तो -3, और ओवरऑल जो है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व किया, ये 0 0 -3, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो अब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले लिगेंड्स, फिर मेटल, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाला है, और फिर एनाइन का नाम। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट्स में लिखा जाता है आफ्टर द मेटल। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कई बार हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, तो व्हेन अ लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन वन एटम, then the point of attachment of the ligand is indicated by putting the symbol of the atom through which the coordination occurs after the name of the ligand. For example, NO2 है, वो N के थ्रू भी अटैच हो सकता है और O के थ्रू भी। तो अगर N के थ्रू अटैच हुआ है तो हम इसके नेम के बाद लास्ट में N लिखेंगे। NO2 N से है तो नाइट्राइटो N, और O से है तो नाइट्राइटो O। इसी तरह थायोसायनेट जो है, अगर S से है तो थायोसायनेट S, और अगर N से है तो थायोसायनेट N। कई बार हम डिफरेंट नेम्स भी यूज कर देते हैं ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ अटैचमेंट के लिए, जैसे SCN के लिए हम थायोसायनेटो यूज कर सकते हैं, और NCS के लिए आइसोथायोसायनेटो यूज कर सकते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर फाइंडिंग द coordination oxidation number and also for writing the name. This we had already done. इसको करते हैं पोटेशियम हेक्सासियानो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए 3 + 1 + x + 6 into -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x और ये -6, तो x हो गया +3। तो इसका नाम हो जाएगा बिस। ये 3 है तो ट्रिस, एथिलीन डायमीन, कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 3, देन सल्फेट। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में ये x + 2 into 0 + x + 2 into -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 1। तो नाम होगा डाई अमीन सिल्वर 1 डाई सियानो आर्जेंटेट। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ATE में एंड करेगा। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x + 3 into -1 + 3 into 0। तो ये x -3, x इज इक्वल टू +3। तो ट्राई अमीन, अमीन A से स्टार्ट होता है, पहले बोलेंगे ट्राई अमीन
ट्राई नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में X और ये -1 और ये 0 इज इक्वल टू -2, तो आ गया कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। तो नेमिंग हो जाएगा पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 सल्फेट। नेमिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में 1 4 2 3 3 4 या 1 2 ये वाली पोजीशन सिस कहलाती हैं, जबकि ऑपोजिट 2 4 और 1 3 जो है ट्रांस कहलाएंगी। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके नेमिंग से पहले हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सिस टू डिजिग्नेट एडजेसेंट पोजीशन एंड ट्रांस टू एडजेसेंट क्रॉस पोजीशंस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दोनों सिस पोजीशन में है, तो इसका नाम होगा सिस डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऊपर वाली पोजीशन और इस प्लेन में कोई भी पोजीशन है ये सिस कहलाएगी, जबकि ऊपर और नीचे वाली पोजीशन ट्रांस कहलाएगी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से पहले आप सिस और ट्रांस यूज करते हैं। नेमिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ बेंड करता है तो उससे पहले सिंबल लगाया जाता है आइदर प्लस और डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की ओर बेंड करता है तो माइनस या एल साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसके नेमिंग में हम लिखेंगे डी पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो क्रोमेट 3। नेगेटिवली चार्ज है तो क्रोमियम के आगे ATE लगाया है, क्रोमेट 3। Then sometimes we have ligands which are bridging two metal atoms. इस तरह के ligands को bridging groups कहते हैं। तो bridging groups in bidentate ligands, ये हमारा जो ligand है ये 2 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। तो ऐसे केसेस में ब्रिजिंग लिगेंड को बताने के लिए उससे पहले म्यू, ग्रीक लेटर म्यू को लिखा जाता है ताकि पता लग जाए कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। और उसके बाद फिर जब हम नेमिंग करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट जो है कंपाउंड का नाम देंगे और पहले लिगेंड्स बोले जाएंगे फिर मेटल एटम बोला जाएगा। तो लेट अस नेम दिस कंपाउंड। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो 4 × 0 + x प्लस ये -1 और ये -1, देन x और ये 4 × 0 + 4 × -1 = 0। तो ये सॉल्व करके आया 2x = -2x - 6 = 0, 2x = +6, x = +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों मेटल्स की +3 है। अब नेमिंग में टेट्रा अमीन कोबाल्ट म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो N। उसके बाद फिर से टेट्रा अमीन को ऑक्सीडेशन स्टेट डालेंगे कोबाल्ट 3, फिर म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो N, फिर टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। यहाँ हमें टेट्रा नाइट्रेट नहीं लिखना होता है क्योंकि नाइट्रेट का ये जो नंबर है दैट कम्स ऑन अकाउंट ऑफ द टोटल चार्ज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। इसका नाम होगा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो 3 आ रही है, तो टेट्रा एक्वा आयरन म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 3, दोनों मेटल्स के साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फेट लास्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।